एक रिलेशनशिप में कई बार ऐसा होता है कि आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर देता है, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए ब्लॉक कर देता है, पर ब्लॉक कर देता है। इस कंडीशन पर हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हम तो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम नया अकाउंट बना के उसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हम जितने भी नंबर से फ़ोन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो हमें ब्लॉक कर देता है। हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? कैसे हम उससे अपने मन की बात करें? कैसे हम उसे समझाएं कि यार प्लीज़ एटलीस्ट एक बार हमसे बात कर लो, हमें तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर अगर आप ये गलती कर रहे हो ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दोस्त। आप उसके पीछे गिर रहे हो, आप उसके पैर पकड़ रहे हो, आप उसे मनाने की हर कोशिश कर रहे हो, वो हर चीज़ कर रहे हो जिसमें आपका सेल्फ रिस्पेक्ट तक गिर जाता है। अब कुछ लोग मुझसे ये बोलते हैं दोस्त कि सर प्यार में तो सेल्फ रिस्पेक्ट कभी कभार गिर जाता है तो चलता है यार। क्यों चलता है यार? आपकी कोई खुद की वैल्यू नहीं है। मतलब सामने वाला आपके लिए आज एक भगवान हो गया, भगवान के सामने आप ना झुके होगे, लेकिन उसके सामने आप झुक गए हो। आप अपने पेरेंट्स के सामने नहीं झुके होगे, पर उसके सामने झुक गए हो। क्यों? क्योंकि आप उसे पाना चाह रहे हो। कुछ भी कर लो, कुछ भी, हर एक कोशिश आप कर देते हो। ऐसी कोई भी कोशिश नहीं बची है जो कि आप ना करो, पर फिर भी वो नहीं सुन रहा है, पर फिर भी उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क पड़ रहा है तो सिर्फ हमें। हमने अपनी लाइफ झंड कर ली उसके पीछे। आज 1 हफ्ते हो गए, 1 महीने हो गए, 1 साल हो गए, उसने हमें अनब्लॉक नहीं किया। तो भैया जिनके लिए 1 साल हो गए उनको बता दूं, जब आपके पार्टनर ने आपको 1 साल से ब्लॉक किया है, इसका मतलब वो आपके साथ नहीं आने वाला। आप मूव ऑन कर जाइए। अब कुछ लोग होते हैं टेम्परेरी ब्लॉक करते हैं, मतलब 2-4 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने के लिए ब्लॉक करते हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं। इस कंडीशन पर भी आप लगातार उनसे बात करने की कोशिश करते रहते हो। हर हफ्ते 15 दिन में आप एक बार फ़ोन करके देखने की कोशिश करते हो कि यार अब तो उसने हो सकता है अनब्लॉक कर दिया हो, पर नहीं करता है। आप व्हाट्सएप पे बात करने की कोशिश करते हो, व्हाट्सएप पे भी वो आपको फिर से ब्लॉक कर देता अगर उसने अनब्लॉक किया होता है तो। इस कंडीशन पर आपको क्या करना है? आपको रुक जाना है दोस्त। आप सामने वाले को जितना चेज़ करोगे वो आपसे उतना ही दूर जाएगा, क्योंकि अभी जो उसका गुस्सा है, उसका गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ है। उसके गुस्सा ठंडा होने में टाइम लगेगा। आप देखते होंगे कई लोग तो टैरो रीडिंग भी देखते हैं, वहाँ पर भी उनको यही चीज़ पता चलता है कि 1 हफ्ते, 1 महीने या फिर 7 महीने के अंदर आपका पार्टनर आपको ज़रूर मिलेगा। 7 महीने तक उसने बताया ना, सामने वाले ने बताया ना कि हाँ आपका 7 महीने तक आपका पार्टनर आपसे ज़रूर बात करने की कोशिश करेगा। क्यों बताया? क्योंकि उसको भी पता है कि जो भी फेज़ है, जिस फेज़ में भी आपका रिलेशनशिप चल रहा है, वो फेज़ सही नहीं है आपके लिए। मतलब सामने वाला इतना गुस्सा है कि आपकी बात कुछ भी कह लो, आप समझ ही नहीं आएगा यार। आप खुद से ये चीज़ खुद के ऊपर प्रैक्टिकल किया करो। जब भी आपका पार्टनर आपसे नाराज़ हुआ करे, कुछ भी हुआ करो, तो सबसे पहले आप खुद के ऊपर प्रैक्टिकल किया करो कि हाँ वाकई में अगर ये कंडीशन मेरे साथ होती तो मैं क्या करता। रियलिटी में रह के ये चीज़ सच्चाई से एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं उसकी जगह पर हूँ। नहीं, कुछ लोग बोलेंगे मैं इसकी जगह पर होता तो 2-4 बार सुनता और उसके बाद में वापस अनब्लॉक करके बातें करने लगता। नहीं यार, आप भी वही करते जो आपके पार्टनर ने किया, क्योंकि वो आपसे इतना इरिटेट हो गया, आपसे इतना परेशान हो गया, आपने हर चीज़ के लिए इतनी बार आर्गूमेंट कर दिया उससे कि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। वो चाहता था अपनी लाइफ जीना, वो चाहता था अपनी लाइफ अकेले जीना। जो चाह रहा है उसे करने दो ना यार, थोड़ा थोड़ा करके उसके साथ रिलेशनशिप में रहो। मानते हैं कि अच्छा नहीं लगता, एफर्ट लगाओ, बात करने की कोशिश करो, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक कोशिश करो यार। एक लिमिट से ज़्यादा करोगे ना तो सामने वाले के भाव बढ़ जाएंगे, और भाव आप ही बढ़ाओगे। फिर बाद में जब वो छोड़ के चला जाएगा, आप खुद रोओगे, परेशान होगे, गिड़गिड़ाओगे, फिर उसके पैर पकड़ लोगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा, फिर वो आपको इग्नोर करेगा। फिर कुछ दिनों बाद फिर ऐसे ही होगा, नॉर्मल चलेगा, फिर वो आपको इग्नोर करने लगेगा, क्योंकि उसको ये चीज़ पता चल गई है दोस्त कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। आपने उसको एक छोटी सी दुनिया बना ली यार, छोटी सी दुनिया में ही आप खुश रहते हो। एक कुएं का मेढक होता है ना, कुएं का मेढक जैसी हो गई आपकी हालत कि आपको सिर्फ वही सब कुछ लग रहा है। आपके रिलेशन में और भी लोग हैं, आपको उन पर नज़र नहीं जा रही है। सब कुछ छोड़ के आपको सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है, मेरा पार्टनर। उससे बात हो रही तो दिन अच्छा जा रहा है, उससे बात हो रही तो दिन बेकार जा रहा है, उससे बात नहीं हो रही तो दिन बेकार जा रहा है। अच्छा, यहीं पर हम गलती कर देते हैं। हम ना सारी चीज़ों को बैलेंस ही नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे पार्टनर से ही हमारी सारी शुरुआत हो, हमारे पार्टनर से ही सारी ख़त्म हो, रात हमारे पार्टनर के साथ ख़त्म हो और दिन हमारे पार्टनर के साथ शुरू, क्योंकि हम उसे एक भगवान बना लेते हैं दोस्त। हम उसके अलावा उससे जुड़ी सारी चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं, उससे जुड़ी कोई भी चीज़ हमें पसंद नहीं होती, क्योंकि हमने उसको सब कुछ मान लिया है। इसी चीज़ का आपका पार्टनर आपका फ़ायदा उठाता है। उसको ये चीज़ पता है कि इसके बिना आप रह नहीं पाओगे, उसके बिना आप रह नहीं पाओगे, कुछ भी हो जाए आपको वो चाहिए। अगर आप ये गलती कर रहे हो कि आप उसे लगातार फ़ोन कर रहे हो, लगातार मैसेज कर रहे हो, तो रुक जाओ।
वो आपको खुद आगे रह के फ़ोन करेगा, खुद आगे रह के मैसेज करेगा। अगर आप ये गलतियाँ करना बंद कर दोगे तो किसी केस में 1 हफ्ते लग सकते हैं, किसी केस में 1 महीने लग सकते हैं, किसी केस में 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन सामने वाला आपको फ़ोन करेगा। अगर नॉर्मल ब्रेकअप हुआ है तो नॉर्मल उसने आपको ब्लॉक किया है, तो अगर उसने किसी बड़ी वजह से आपको ब्लॉक किया है और वो चाहता है कि आपकी लाइफ से वो हमेशा चले जाए, या फिर वो उसको आप अपनी लाइफ से हमेशा के लिए अलग कर दो, तब वो आपको कभी अनब्लॉक नहीं करेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।